मुख्यमंत्री आए? वो था ना जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाया था, वो डिप्टी सीएम रह के 17 महीना में तेजस्वी यादव कर दिया था। रामविलास पासवान जी इतिहास बना हुआ है, जेकर जे मुख्यमंत्री का बेटा होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। गरीब का मुख्यमंत्री के बेटा जो रहता वही मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसा वही बनेगा। अब नहीं देख रहे हैं, बड़का का बेटा बड़का है, गरीब का बेटा घर से लाए थे विधायक का 122। अच्छा, ऐसे नीतीश कुमार बोले थे तेजस्वी यादव को कि बाप के घर से पैसा लेके आओगे, तो बाप के घर से 120 विधायक लेके आ गया था, 22 विधायक हैं, और उसमें आ रहा तेजस्वी यादव को योगदान था ना। ऐसा का डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री तो नहीं थे ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना। अरे विभाग में बटा हुआ था ना मैम, विभाग बटा लगाते हैं, बोलते हैं कि नीतीश कुमार जॉब नहीं देते हैं, अपने मुंह पे तमाचा मार लीजिए। इधर देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1957 बीपीएससी पद की भर्ती हुई है। बिहार का सर्वोच्च पद है बीपीएससी। जितना गाली दे सको लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को, इंडिया ब्लॉक को, उतना तुमको आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय में कितना दिन वो रहा होगा मुश्किल। और जनता से जानेंगे कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव तो है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है। दोनों युवा चेहरा है और तेजस्वी यादव है कह रहे हैं कि बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार अच्छा से नहीं चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है, चिराग पासवान भी एक्टिव है। आखिर जनता किसको देखना चाहेगी 2025 में? हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानेंगे कि किसको देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाह रहे हैं? क्योंकि विपक्ष तो करेगी एक्टिव है, लेकिन एक नहीं है, उस लायक नहीं मुख्यमंत्री आए। वो था ना जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाया था, वो डिप्टी सीएम रह के 17 महीना में तेजस्वी यादव कर दिया था। लायक नहीं है। 17 महीना में पूरा विरोधी जो है पस्त हो गया था। अभी अगर पूरा सीएम फुल्ली में बन जाएगा तो बिहार को बदल देगा तेजस्वी यादव। आप कह रहे कि 17 महीने काम किए, 17 महीने के काम गिनवा रहे, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री थे उस टाइम, ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए मैम, अगर कॉमन सेंस जिनके पास होंगे, दिमाग होंगे, गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार अपने दम पे नहीं बनाए थे, बाप के घर से लाए थे विधायक का 122। अच्छा, ऐसे नीतीश कुमार बोले थे तेजस्वी यादव को कि बाप के घर से पैसा लेके आओगे, तो बाप के घर से 120 विधायक लेके आ गया था, 22 विधायक हैं, और उसमें आ रहा तेजस्वी यादव को योगदान था ना। ऐसा का डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री तो नहीं थे ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना। अरे विभाग में बटा हुआ था ना मैम, विभाग बटा हुआ था ना। जो अभी क्या है, विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी है, ये भी डिप्टी सीएम है। इस डिप्टी सीएम में और उस डिप्टी सीएम में अंतर था, बिकॉज ये पार्टी में बनाया गया है, ठीक है, और वो उनका अपना पार्टी था आरजेडी। अगर वो नहीं चाहता तो आरजेडी हट गया तो नीतीश कुमार बीजेपी में मिल गया ना। तो अगर नीतीश और आरजेडी की सरकार रहती तो उसमें दोनों को सहमत होती, दोनों से मिली भगत होती। हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार नौकरी नहीं दिया है, दिया नीतीश कुमार है ये, बल्कि तेजस्वी यादव दिलवाया है उसके। सुनिए, तेजस्वी यादव का एक ही फंडा था कि हमारे साथ आप रहिएगा, तो 2020 में हम जो जनता से वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे साथ अगर आइएगा तो नौकरी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उधर रहिए। तो इधर आया तो 17 महीना में 5 लाख दिया, साल भर और रुक जाता तो पूरा 10 लाख दे देता। क्या लग रहा है 2025 में इधर चिराग पासवान भी है, युवा चेहरा को क्यों तेजस्वी यादव कहीं लाना चाह? चिराग पासवान युवा चेहरा है, बिल्कुल हाँ। कर दे एनडीए घोषित, चिराग पासवान को सीएम घोषित कर देगा। है मोदी में हिम्मत, है हिम्मत मोदी में, बोल दे ना, बोल दे मोदी में हिम्मत है तो बोल दे एक बार कि चिराग पासवान हमारे सीएम, बोल दे, हम कर देंगे सपोर्ट। चिराग पासवान को हम दे देंगे वोट, बोल दे चिराग पासवान को सीएम बनाए, हम देंगे। ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम देंगे। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इतिहास बना हुआ है, जेकर जे मुख्यमंत्री का बेटा होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। गरीब मुख्यमंत्री के बेटा जो रहता वही मुख्यमंत्री बनेगा? वही बनेगा। अब नहीं देख रहे हैं, बड़का का बेटा बड़का है, गरीब का बेटा गरीब है। अब मैडम अब देखे लगे चीज है। आप किसको देखना चाह रहे हैं 2025 में? दो युवा चेहरा है, एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। आप किसको देखना चाह रहे हैं? अब प्रशांत किशोर भाई कहाँ रहेंगे? वो भी तो वो नया पर उभर रहे हैं, तो वो भी तो कुछ दम है उनको भी। क्या बोल रहे थे आप? पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सरकार बनाया है? और जो लोग नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि नीतीश कुमार जॉब नहीं देते हैं, अपने मुंह पे तमाचा मार लीजिए। इधर देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1957 बीपीएससी पद की भर्ती हुई है। बिहार का सर्वोच्च पद है बीपीएससी, 1957। बताइए, आप लोगों को भी इस पे बात करना चाहिए, ठीक है? सरकार की कमियां। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो बिहार के कानून व्यवस्था है वो एकदम बेहतर खराब होते जा रहा है। कानून व्यवस्था खराब है ना?
इस पे कोई बोला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन कानून व्यवस्था खराब है ना। नीतीश कुमार अपने तरफ से पूरे मतलब सुधारने की कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ करप्ट ऐसे ऑफिसर्स हैं, उनकी वजह से मतलब कानून व्यवस्था खराब है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए हमको और आपको सुधारना पड़ेगा। कोई का सरकार कानून व्यवस्था पूरे तरीके से नहीं सुधार सकती है। आप 2025 में किसको देखना है? अभी एक युवा है, 2 युवा चेहरा है, किसको देखना चाह रहे हैं? पिछले अपने जितना भी बिहार में चुनाव हुए हैं 20 साल रहे, ऑलमोस्ट रहे लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली, और अभी ऑलमोस्ट 25 साल रहे सीएम नीतीश कुमार। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। आप घड़ी के साथ जब 8 बजेगा तो आप देख लीजिएगा पटना में यही जंक्शन पे आएगा संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, और उसमें मजदूर का हालात देख लीजिएगा कि से क्या है। और इसको सिर्फ बदल सकता है ना तो एक चेहरा आया है जो बिहार में, वो है एक जनसुराज, और इसके अलावा हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते। और भैया किसको देखना चाह रहे हैं? ये कह रहे जन सुराज। देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, जन सुराज वाले आए हैं, विपक्ष में बैठेंगे वो। देखिए सबसे बड़ी बात है, सरकार में रहना अलग बात है, लेकिन उसके साथ मजबूती के साथ विपक्ष में भी रहना उतना ही जरूरी है जिस तरह से सरकार में रहना जरूरी है। अगर सब विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर सरकार जो है अपने मर्जी से बिहार में जो चाहे या कोई भी स्टेट में जो चाहे अपने मर्जी से कर सकता है। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत रहेगी तो कान एक हाथ से धर ले रहेगी तो काम बढ़िया से होगा। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी के विपक्ष में नीतीश कुमार रहेंगे, प्रशांत किशोर रहेंगे, लेकिन सरकार में नहीं रहेंगे। समझिए सरकार में नहीं। सुनिए ना, प्रशांत किशोर इतना पैसा कमाया है लोग कहता सरकार बनाने में, अब तक कोई गरीब की कहीं मदद करने गया है? घर घर करोड़ों रुपया गाड़ी घूम रहा है उसको, गरीब की मदद नहीं करते हैं। कहाँ गरीब को कोई किसी को मदद, किसी खाना दिया है? कि पप्पू सही कह रहे हैं, ये पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में आप किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी को क्यों देखना चाहते हैं? वो इतना अभी जो वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है, अगर तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा इतने जोर शोर से नहीं उठाता तो कोई वैकेंसी नहीं आता। कहाँ आ रहा था 20 से पहले वैकेंसी? भाजपा वाला लोग कहता है विपक्ष तो कह रही है कि तेजस्वी यादव एक्टिव तो है लेकिन मुख्यमंत्री लायक नहीं है। क्या तेजस्वी यादव फील्ड में एक्टिव तो है लेकिन मुख्यमंत्री लायक नहीं है। कौन बोल रहा है? विपक्ष कर रही है। विपक्ष नहीं बोलेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? और दिलीप जायसवाल ये जो गाली गलौज कर रहा है तेजस्वी यादव को, अगर वो गाली गलौज करना बंद कर दे तो उसको प्रदेश अध्यक्ष छीन लेगा भाजपा। जैसे सम्राट चौधरी का गया, इसका भी गया। तो भाजपा का एक ऑर्डर है, जितना गाली दे सको लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को, इंडिया ब्लॉक को, उतना तुमको आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय में कितना दिन वो रहा होगा, मुश्किल से 10 साल, तकरीबन 5-6 साल से वो सांसद है। 5 साल, एक बार 5.5 साल, 5.5 रात उसका बेगूसराय में नहीं बीता होगा। क्यों? उसको कैबिनेट मंत्री सिर्फ गाली गलौज के बदौलत। मुसलमान को गाली दो तुमको बहुत बड़ा पद मिलेगा, इसीलिए गिरिराज सिंह, इसी पे बीजेपी टिका हुआ है। दिलीप और क्या काम क्या भैया? नहीं बीजेपी, आज बीजेपी के होने से देश को गर्व हुआ है। आम युवा बीजेपी सिर्फ गाली गलौज। देखिए धरातल, आप धरातल पे देखेंगे, आप धरातल पे देखेंगे, आज भारत का पहचान एक वैश्विक पटल पे आज नरेंद्र मोदी के कारण से एक अलग पहचान है। आज इंडिया की बात पूरे देश में, पूरी कंट्री में हर लोग सुनता है, उनकी बात सुनना पसंद करता है, क्योंकि ये न्याय के साथ काम करते हैं। आप धरातल की बात करते हैं, जहां आप खड़े हैं इसी पटना जंक्शन की बात देखिए, आज एक से एक ट्रेनें खड़ी है, एक से एक तेजस खड़ी है, एक से एक वंदे भारत खड़ी है। यही लालू प्रसाद यादव बोले थे कि रेल मंत्री ये नौकरी बदली जमीन लिखवाए, जो अभी भी इनका केस चल रहा है। 5 दिन 6 दिन पहले सीबीआई ने समन भेजा सारे परिवार को, सबके खेत लेकर इन्होंने नौकरी देने का काम इन्होंने किया है। हर एक कदम भी डेटा विथ रिकॉर्ड के साथ ये चीज है। सुनिए ना, नरेंद्र मोदी आज 2 युवा चेहरा बिहार में, 2 युवा चेहरा, किसको आप किसको देखना चाहते हैं? अभी एक युवा है। ये देखिए लोकतंत्र है। बिहार में बीजेपी ही रहेगा, आने वाला टाइम भी बीजेपी का ही समय है। देखिए ये हमारे बिहार में एक जातिवाद जितने गरीबों के लिए इन्होंने किया है, आज हर कोरोना काल के बाद जितना नरेंद्र मोदी ने आम गरीब के लिए किया है, उतना विश्व पटल पे किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। और पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है। कोरोना काल के बारे में, जितना गरीब कोरोना काल में जो मरा होगा ना, उतना मातबर नहीं मरा होगा। नरेंद्र मोदी तो बहुत जुमला वादा करता कि 15 लाख देते हैं, क्या वो वादा पूरा किया है? तेजस्वी चिराग में किसको देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाह रहे हैं?
नरेंद्र मोदी जब देश के पीएम जो होता है, जो चौथी फेल, वो अपना डिग्री दिखाता है, उसका से देश कौन चलेगा? कभी वो विकास के बारे में बात किया है? कभी विकास के बारे में बातें नहीं किया। आप जो बीजेपी वाला कहता है कि बीजेपी तेजस्वी चोर है, तो इसको शुरू से जहिया से आया चोरे कह रहा है, और तो भी जनता उतना वोट देता है इसको, चोर है तो भी। अगर नरेंद्र मोदी साध है, इंसान है, तो उसको 40-40 को रैली बिहार में एक बच्चा के सामने आके झुक के कर रहा है। नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। आप इतना बड़ा झुकना बिहार में रोड सब उतर के रोड पर एक बच्चा